हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपकी मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर सकते हैं आज की वीडियो। आर्मी पब्लिक स्कूल, टीजीटी, पीजीटी, DSSB और होम साइंस में आपका प्राथमिक चिकित्सा का कर्तव्य, प्राथमिक चिकित्सा के कुछ नियम व सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, ये आपका टॉपिक है। इसी को कंप्लीट करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का कर्तव्य क्या है तो देख ले। सबसे पहले चिकित्सक से संपर्क करना। सबसे पहले हमें देखना चाहिए जो दुर्घटना हुई है उससे संबंधित जो चिकित्सक है उससे हमें संपर्क करना है। चोट लगना, गोली लगने पर सर्जन से, हड्डी टूटने पर अस्थि विशेषज्ञ से, बेहोशी होने पर हमें तुरंत उसे होश में लाने का प्रयास करना चाहिए। रक्त स्राव को रोकना यानी रक्त को बहने से रोकने के बारे में सोचना चाहिए। हड्डी टूटने पर आवश्यक उपचार देना चाहिए। जो हड्डी टूट रही हो तो उसको टूटने पर हमें आवश्यक उपचार देना चाहिए जिससे कि हड्डी जो है वो सही हो जाए। मूर्छा दूर करने का उपाय करना चाहिए। जो अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है, मूर्छित हो गया है तो प्राथमिक चिकित्सक का कर्तव्य है कि पानी की छींटे डाल के उसकी मूर्छा दूर करे। शुद्ध वायु का प्रबंध करना यानी अच्छी वायु, शुद्ध वायु का प्रबंध करना। हवादार कमरे में उसे ले जाना चाहिए। हवा ऐसी जगह हो जहाँ पे शुद्ध वायु मिले। कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए। हवा का आवागमन हो। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तेज धूप से बचाना चाहिए। अगर वहाँ कुछ ना मिल रहा हो तो कपड़े से ढक देना चाहिए, उसे थोड़ा सा उड़ा देना चाहिए जिससे उसे तेज धूप ना लगे। दुर्घटना का पूर्ण विवरण इकट्ठा करना, मतलब आप दुर्घटना का पूर्ण विवरण इकट्ठा करो कि दुर्घटना का ये जानो कि अगर किसी विषैले जानवर ने काटा है तो कौन से विषैले जानवर ने काटा है, कोई विष पिया है तो वो कौन सा विष पिया है, या अगर एक्सीडेंट हुआ है उसका तो कोई लोहा वर्धनी टिटनेस का इंजेक्शन भी लगे, साथ में उसका उपचार हो। यानी दुर्घटना का पूर्ण विवरण इकट्ठा करना चाहिए। उसके बाद हमें उसका उपचार करना चाहिए। तुरंत औषधि देना, उपचार करना। जैसे दुर्घटना हुई तो तुरंत ही हमें क्या करना चाहिए कि व्यक्ति की हालत को देखते हुए उसे राहत दिलाने के तुरंत औषधि देनी चाहिए। इसका उपचार, ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए जिससे कि उसकी पहले से अवस्था थोड़ी बदले। वमन कराना, जब व्यक्ति जहर खा ले या कुछ विषैला पदार्थ खा ले तो उसे तुरंत वमन कराना चाहिए जिससे कि उसकी वो जो जहर है वो अंदर नहीं पहुंच पाएगा। विष की चिकित्सा, तो जीव जंतु के काटने से जो विष है, जहर है, वो फैलने की स्थिति में काटे हुए स्थान के चारों ओर कस कर बांध देना चाहिए। यानी हमें क्या करना चाहिए कि अगर विष काट लिया, कि जीव जंतु ने काट लिया है तो उसका विष ना फैले तो इसलिए कस के हमें बांध देना चाहिए जिससे कि पूरा शरीर जो हमारा प्रभावित ना हो। प्राथमिक चिकित्सा के कुछ नियम और सिद्धांत उनको देख लेते हैं। पहला है कि प्राथमिक स्थिति की जानकारी लेना, संबंधित चिकित्सक से संपर्क करना, रक्तस्राव को रोकना, क्रमिक श्वसन देना, शरीर को गर्म रखे, औषधि लगाए, शरीर होश में लाने का उपाय करना, चोट वाले अंग को आराम की स्थिति में रखना, भीड़ को एकत्रित ना होने देना, एम्बुलेंस लाने का प्रबंध करना। तो देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांत का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक को प्राथमिक चिकित्सा के कुछ आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान होगा ताकि वो अपने कार्य ठीक ढंग से कर सके। कुछ सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं। पहला तो वास्तविक स्थिति की जानकारी। प्राथमिक चिकित्सक को दुर्घटना की जो वास्तविक स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। उसे पता करना चाहिए कि दुर्घटना कैसे घटी, उसका क्या परिणाम है। इसके लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है कि शरीर के किस अंग में चोट है, घाव है, किस अंग की हड्डी टूटी है, कौन कौन से अन्य अंगों पर दुर्घटना का प्रभाव पड़ा है, शरीर के किसी अंग से रक्त प्रवाह तो नहीं हो रहा, व्यक्ति की सांस ठीक प्रकार से चल रही है कि नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर प्राथमिक चिकित्सा शुरू की जा सकती है। संबंधित चिकित्सक से संपर्क, दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए संबंधित और योग्य चिकित्सक से हमें तुरंत संपर्क करना चाहिए। यह काम टेलीफोन या किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजकर किया जा सकता है।
रक्त स्राव को रोकना यानी रक्त को बहने से रोकना चाहिए। इसके लिए बर्फ़ का उपयोग बहुत ज़रूरी है। पट्टी बांध के भी रक्त को रोका जा सकता है। क्रमित श्वसन देना, क्रमित सांस उस समय देना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब घायल व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो। शरीर को गर्म रखिए। चोट लगने या शरीर से अधिक रक्त निकल जाने पर घायल व्यक्ति के शरीर को यथासंभव गर्म रखना चाहिए। व्यक्ति को गर्म दूध, चाय, कॉफ़ी पिलानी चाहिए। औषधि लगाना यह बहुत उत्तम होगा कि घायल अंग पर कीटाणुनाशक लगाकर तुरंत पट्टी बांध दी जाए। तो क्या होगा, औषधि लगानी ये बहुत ज़रूरी है कि घायल अंग पर तुरंत कीटाणुनाशक लगा के तुरंत पट्टी बांध दी जाए। होश में लाने का उपाय करें। यदि व्यक्ति बेहोश है तो उसे होश में लाने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति के मुख पर पानी के छींटे डालकर खुली जगह पर लिटा देनी चाहिए। चोट वाले अंग को आराम की स्थिति में रखना। घायल व्यक्ति के जिस अंग पर चोट लगी उसे सहारा देकर आराम की स्थिति में रखना। यदि वह अंग हिले डुलेगा तो रोगी का दर्द बढ़ जाएगा और स्थिति गंभीर हो जाएगी। भीड़ को एकत्रित ना होने दे। घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ भाड़ या अधिक लोगों को ना एकत्रित होने दे कि मतलब घायल व्यक्ति उसके आसपास भीड़ लग गई, बहुत सारे लोग खड़े हो गए, नहीं। एम्बुलेंस लाने का प्रबंध करना चाहिए। यदि दुर्घटना गंभीर है तो घायल व्यक्ति की स्थिति दयनीय है, उसे तुरंत अस्पताल से एम्बुलेंस का प्रबंध करना चाहिए ताकि घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो। कई बार अच्छे अस्पताल शहर से दूर स्थित होते हैं। यानी क्या होता है कि कुछ अच्छे बहुत बढ़िया हॉस्पिटल होते हैं वो शहर से दूर होते हैं, तो ऐसे समय एम्बुलेंस और वाहन की आवश्यकता पड़ती है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स क्या है तो देख लीजिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है वो साफ सुथरा प्लास्टिक का बॉक्स होना चाहिए। यानी जो प्राथमिक चिकित्सा आपका जो बॉक्स हो वो कैसा हो, साफ सुथरा हो, प्लास्टिक का बॉक्स हो। बॉक्स पे आपका प्लस का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके साथ साथ बॉक्स को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां वो आसानी से हमें उपलब्ध हो सके। देख लेते हैं क्या क्या बॉक्स में सामान रखना चाहिए। जो बॉक्स होगा उसमें क्या क्या ये आवश्यक सामान है। ये अगर घर में है तो एक पैकेट रखना है, कितना सामान में रखना, कार में है तो कितना सामान रखना है। तो ये कुछ आवश्यक सामान है। साथ ही अब देख लेते हैं हमें कुछ औषधि भी रखनी है। अमृत धारा जो आपकी हैजा उल्टी दस्त के लिए, पुदीन हरा उल्टी के लिए, दस्त के लिए, पचनॉल है आपका बदहजमी के लिए, ग्लूकोज कमजोरी चक्कर के दूर करने के लिए, ब्रांडी ठंड को दूर करने के लिए होती है। नैन ये मलेरिया बुखार दूर करने के लिए होती है। क्रोसिन जो आपका तीव्र बुखार आ जाता है वो। सेरिडोन ये आपका सर दर्द को कम करने के लिए। डिटॉल बोरिक पाउडर घाव धोने के लिए। फिर आप देख सकते हो स्प्री टिंचर आपका सिबाजोल। फिर बोरोलिन है मलमल घाव पर लगाने के लिए। जो आपका मलरम है ये बोरोलिन मलरम है घाव पर लगाने के लिए। फिटकरी रक्त बहने से रोकने के लिए। जैतून का तेल जलने पर लगाने के लिए होता है। बर्नॉल है आपका जली हुई त्वचा पर लगाने के लिए है। सरसों का तेल कान से कीड़ा या अन्य वस्तु को निकालने के लिए। शहद आपका चोट के कारण उत्पन्न हुई जो सूजन है उस पर लगाने के लिए होता है। ग्लिसरीन मुंह में छालों पर लगाने के लिए होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट है ये आपका गरारे सांप के कटे पर लगाने के लिए होता है। कोरोमीन है जी घबराने पर लेते हैं इसको। विक्स सिर दर्द सर्दी जुकाम आदि के लिए। नौसादर आपका चूना मिलाकर आपका स्मेलिंग यानी सुंघाने के लिए साल्ट बनाकर यूज़ करते हैं तो सुंघाने के लिए होता है। फिर आयोडेक्स है घूमर हड्डियों के दर्द के लिए है। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।